बिजली काफ़ी दूर है, तो बिजली से शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगी है। यह आग कहीं ना कहीं हमको लग रहा है किसी न किसी अराजक तत्वों द्वारा ही है। अब किसी ने देखा नहीं। गांव तो काफी दूर दूर पे दिखाई दे रहा है, तो बच्चा यहाँ तो आखिर में आग कैसे आ सकती है? आग तो कोई लाया होगा तभी तो आग लग सकती है। या मतलब शंका है कि कोई न कोई आकर कोई आग दे रहा था कि नहीं। क्या लगता है यहाँ कोई पोल वगैरह भी नहीं, शॉर्ट सर्किट की कोई संभावना नहीं है? नहीं लगी है या कुछ अराजक तत्वों द्वारा जो है लगाया गया। क्या नाम है चाचा? मुरलीधर पांडे। ये कौन गांव है? ये रामपुर मदरा है। ये आग कैसे लगी है? अब यही तो लाइन से तो करता ही नहीं लगी। और एक दो लोग और हैं जो कि छोटे बहुत बड़ी क्षति हुई है किसानों के लिए। और नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। आग लगने से 5 से 6 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों में आक्रोश, नहीं है फायर ब्रिगेड की सुविधा, क्षेत्र में लगातार घटती है ऐसी घटनाएं। लगातार क्षेत्रवासियों की मांग रही है कि फायर ब्रिगेड तहसील स्तर पर उपलब्ध रहे, पर प्रशासन नहीं देता है ध्यान। गाजीपुर जखनिया भिड़कुड़ा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सेमौर व रामपुर मदरा गाँव के आधा दर्जन किसानों की सूखी खड़ी गेहूँ की फसल में आग लगने से 10 बीघा फसल जलकर राख हो गई। किसी तरह से अगल बगल के ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाने में सफल रहे और बाकी फसल जल बच पाई। सूचना पर राजस्व विभाग के लेखपाल भिड़कुड़ा क्षेत्राधिकारी व कोतवाली प्रभारी तारावती यादव व पुलिस बल मौके पर पहुंचे। आग लगने के कारण ग्रामीणों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिली। किसानों द्वारा यह बताया गया कि फायर ब्रिगेड की व्यवस्था न होने के कारण काफ़ी की फसल बर्बाद हो जाती हैं। जब भी किसी अधिकारी को आग की सूचना दी जाती है तो उनके द्वारा लोगों को यह बताया जाता है कि बहुत जल्द व्यवस्था कर दी जाएगी, पर अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि देखा जाए तो जखनिया तहसील, थाना कोतवाली, ग्राम न्यायालय तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, बस फायर ब्रिगेड न होने के कारण किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। किसानों ने यह भी बताया कि जखनिया से गाजीपुर की दूरी करीबन 40 से 45 किलोमीटर है और जब तक सूचना फायर ब्रिगेड को दिया जाता है उसके आने तक सब कुछ जलकर राख हो गया होता है। कुछ किसानों ने तो यह भी बताया कि अगल बगल के गाँव में हर वर्ष खड़ी फसल में आग लगती रहती है, लेकिन आज तक शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बस आग लगी, आग बुझी, अधिकारी आते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जिन किसानों की खड़ी फसल जली है उनके आत्माओं से पूछिए कि उस पर क्या गुजर रही है। किसान बेचारे खेती के बल पर ही बैंक का कर्ज, बेटी की शादी, तमाम आशा लगाए बैठे रहते हैं और जब फसल तैयार हो जाती है तो कोई न कोई दुर्घटना घट जाती है। किसानों का दर्द बस कुछ चंद मुआवजे के रूप में दिए जाने वाली धनराशि से कम होने वाला नहीं है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था शासन एवं प्रशासन को करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। क्या नाम है चाचा? मुरलीधर पांडे। ये कौन गांव है? ये रामपुर मदरा है। ये आग कैसे लगी है? अब यही तो लाइन से तो करता ही नहीं लगी है। देखिए वहीं पर बाल भूजा गया है और जो है सलाई और जो है माचिस, देखिए यहीं पर सब दिखाई दे। और देखिए वहीं पर जो है उनका बाल इकट्ठा हुआ और वहीं से आग लगी। अच्छा, यहीं से आग लगी है, इसका मतलब कोई यहाँ बाल भुज रहा था? हाँ, लड़के सब। कितना जला होगा लगभग? अब देखिए, अरे 2.5-3 बीघा से कम नहीं। 2.5-3 बीघा करीब जला है। जी। इसमें किसका जला है? कौन कौन बिरादरी लोग हैं? ये ब्राह्मण है, शशिकांत पांडे, ब्रजेश पांडे और कुछ लोगों का नाम जानते हो तो? और देवनारायण बोधी राजभर और एक दो लोग और हैं जो कि बहुत बड़ी क्षति हुई है किसानों के लिए। और इतनी गांव बहुत काफ़ी दूर पे हैं, फिर भी यहाँ बच्चे आकर के बाल बुझ रहे थे। हाँ, ये कैसे संभव है? संभव है ना। ये देखिए लहसुन प्याज जो है जी, उधर परोरा की खेती है। ये आग कब लगी? अरे 1-1.5 घंटा पहले तो हो ही गई है। 1-1.5 घंटा पहले गांव वाले ही बुझा लिए? हाँ हाँ, सब दोनों गांव मिल के जी जी। राजभर लोग हम लोग यार ब्राह्मण हो यादव लोग भी आ गए बात किसी क्या नाम है चाचा? मुरलीधर पांडे। ये कौन गांव है? ये रामपुर मदरा है।
ये आग कैसे लगी है? अब यही तो लाइन से तो कतई नहीं लगी है। देखिए वहीं पर बाल भूजा गया है और जो है सलारी और जो है माचिस देखिए यहीं पर सब दिखाई दे रहा है। और देखिए वहीं पर जो है उतना गेहूँ का बाल इकट्ठा हुआ है और वहीं से आग लगी है। अच्छा, यहीं से आग लगी है, इसका मतलब कोई यहाँ बाल भूज रहा था? हाँ, लड़के सब। कितना जला होगा लगभग? अब देखिए 2 बीघा के पास। अरे 2.5-3 बीघा से कम नहीं। 2.5-3 बीघा करीब जला है। इसमें किसका किसका जला है? कौन कौन बिरादरी लोग हैं? ये ब्राह्मण है, शशिकांत पांडे, ब्रिजेश पांडे और कुछ लोगों का नाम जानते हो तो? और देवनारायण बोधी राजभर और ये 2 लोग और हैं जो कि बहुत बड़ी क्षति हुई है किसानों के लिए। और अच्छा, इतनी गांव बहुत काफी दूर पे हैं, फिर भी यहाँ बच्चे आकर के बाल भूज रहे थे। हाँ, ये कैसे संभव है? संभव है ना। ये देखिए लहसुन प्याज जो है जी, हाँ, उधर परोरा की खेती है। ये आग कब लगी? अरे 1-1.5 घंटा पहले तो हो ही गई हुई, 1-1.5 घंटा पहले। गांव वाले ही बुझा लिए? हाँ हाँ, सब दोनों गांव मिल के जी जी। जी, राजभर लोग हुआ लोग यार, ब्राह्मण हुआ यादव लोग भी आ गए बाटर किशनपुर से। क्या नाम है आपका? योगेश यादव, कहाँ के रहने वाले? सिंहपुर। यह जो आग लगी है इसके बारे में कुछ बताएंगे? अच्छा, ये आग लगी है 11:30 बजे 11 बजे के बीच में। जी तो अब यहाँ पे तो कोई बिजली का तार भी नहीं है। जी। या तो कोई बच्चा आया होगा या कोई लगाया होगा, लेकिन गांव तो काफी दूर दूर पे दिखाई दे रहा है, तो बच्चा यहाँ तो आखिर में आग कैसे आ सकती है? आग तो कोई लाया होगा तभी तो आग लग सकती है। या आप मतलब शंका है कि कोई न कोई आकर के? कोई न कोई आग लगाया है। कितना जला होगा लगभग? कम से कम 2.5-3 बीघा से ऊपर। कितने बीघा से ऊपर? कितने बिरादरी लोग रहे हैं जिसका यहाँ पे पांडे जी लोग हैं रामपुर के, और सेमौर के राजभर लोग हैं, बाबू साहब लोग, 3-4 बिरादरी के है खेत। सुनने को ये भी मिलता है कि इस एरिया में हर साल कहीं न कहीं आग लग जाती है। आग लगती है, लेकिन यहाँ जो लगी है पहली बार लगी है। और जगह तो जैसे शॉर्ट सर्किट से लगती है आग, यहाँ पे तो पहली बार लगी है आग। आपका यहाँ खेत था गेहूं? जी हाँ, कितना जला है? यह 2 बीघा के लगभग जरा है। हम लोग जो है 3 हमारे पिताजी 3 भाई शशिकांत और देश और अशोक, जो कि सामूहिक जो है घाटा संख्या है। किस तरह से सूचना मिली आपको? कैसे पता लगा कि नहीं इतना दूर? ऐसे दूर घर से जो है दिखाई दे रहा था कि नहीं। क्या लगता है यहाँ कोई पोल वगैरह भी नहीं, शॉर्ट सर्किट की कोई संभावना नहीं है? नहीं लगी है, या कुछ अराजक तत्वों द्वारा जो है लगाया गया है। आपको यह लगता है कि लगता है कि अराजक तत्वों द्वारा जो है लगाई गई। नुकसान कितना हुआ होगा लमसम? 2 बीघा। आपका 2 बीघा नुकसान हुआ है। और लोगों का? लगभग और लोगों का जो है 10-20 के आसपास होगा। लगभग 2-2.5 बीघा और लोगों का है। सब मिलाकर 4-4.5 बीघा 5 बीघा के करीब है। आसपास होगा रकबा। परिचय बता दें सर। जुन्ना सिंह, अलीपुर मदरा। क्या हुआ था सर, कैसे आग लगी थी? यहाँ पर जैसे किसी ने देखा नहीं कि आग कैसे लगी है। गांव वालों ने देखा कि यहाँ आग लगी हुई थी, सभी लोग दौड़ के यहाँ आए। तब तक आग अपना विकराल रूप धारण कर चुकी थी, लेकिन अगल बगल के ग्रामवासियों, जैसे इधर सिंहपुर के कुछ लोग थे, कुछ लोग सेमौर राज बस्ती के थे, कुछ लोग रामपुर मदरा के ब्राह्मण बस्ती के थे। जैसे जो लोगों ने सुना आकर के, और जो भी जिसके पास मिला, उससे आग पे काबू करने का प्रयास। लमसम कितने बीघे फसल जो करीब 5 बीघे के आसपास। 5 बीघे के आसपास। सर, पता चला है कि यहाँ कोई ट्रैक्टर आकर के जो तीखी तरह से आग को जी काबू हाँ, पाया गया। उसमें गांव वालों को जो लगा कि नहीं, जिससे आग को रोकी जा सकती है। जी। कुछ लोग डंडा लेके आए, कुछ लोग पानी लेके आए, कुछ लोग ट्रैक्टर लेके आया, और जहाँ आग लगी थी उसके अगल बगल खेतों में जुताई करके। प्रथम दृष्टया देखने के बाद यह महसूस होता है कि अगर यहाँ बिजली का कोई पोल भी नहीं है और इतने जो दूर इलाकों में यह खेत हैं, इसको देखने के बाद ये तो यह स्पष्ट लग रहा है कि अराजक तत्वों द्वारा यह कार्य किया जा सकता है। देखिए, सही चीज़ है कि यहाँ बिजली काफ़ी दूर है, तो बिजली से शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगी है। यह आग कहीं ना कहीं हमको लग रहा है किसी न किसी अराजक तत्वों द्वारा ही है। अब किसी ने देखा नहीं है तो किसी को कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। प्रशासन को इसकी सूचना आपने कब दी थी प्रधान जी? जब हम लोगों को पता चला है, मैंने तुरंत उप जिलाधिकारी जखनिया को सूचना दी। उसके बाद SHO भुड़कुड़ा और 112 नंबर पे भी कॉल किया गया, फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया। सारे लोग मौके पर आप देखा जाए सर तो ये ग्रामीणों का ये अपार मेहनत है, जो कि कई बीघा अभी फसल में दिखाऊंगा अभी, ये इनके वजह से आज बच गए, नहीं तो ये हादसा और भी बड़ा हो सकता है। बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन ये ग्रामीणों की सूझबूझ के लिए जिससे इस पर काबू पाया जा सकता है।